ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारा चैनल बंद होने वाला है। अगर आप लोग सभी स्टोरी के आगे के एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम स्क्रीन पर दे दिया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अपने पापा का कॉल कट करने के बाद समायरा ने गुस्से से नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से पहली बार मेरे पापा ने बैकआउट कर लिया, वरना मुझ पर हाथ उठाने वाले को मेरे पापा जिंदा नहीं छोड़ते। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, पर फिलहाल तुम्हें तड़पाना है, तुम्हें रुलाना है, तुम्हारे आशिक को भी तो रुलाना है। उसे क्या लगता है कि तुम्हें वो बचा लेगा, पर नहीं, तुम इस बार मेरी कैद में हो। तुम्हें मेरी कैद से कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई भी नहीं। समायरा अग्रवाल तुम्हारी ऐसी हालत करेगी कि तुम किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगी, मिस ब्यूटी क्वीन। कहते हुए वो नफरत से नूर को देखते हुए वहां से चली गई। वहीं नूर समायरा की साजिश से अनजान बेहोश पड़ी हुई थी। उसके गालों पर समायरा के उंगलियों के निशान छप चुके थे, जिस वजह से उसका गोरा गोरा गाल इस वक्त लाल हो चुका था। वही वैभव और विराट पूरे शहर में नूर को ढूंढ रहे थे, पर अभी तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चला था। सुकून को उन्होंने घर भेज दिया था और सुकून इस वक्त घर के रास्ते पर ही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, नूर को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? क्या मुझे भाई को बता देना चाहिए? पर विराट भाई और वैभव भाई ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। सुकून को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने आंसू भरी आंखों से मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ है तू नूर? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज वापस आ जा। अगर गुस्सा है तो 2 थप्पड़ मार दे मुझे, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर प्लीज वापस आ जा। तुझे इस तरह से देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। तू कहाँ चली गई? तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? तू सच में बहुत ज्यादा बुरी है, बहुत ज्यादा। तुझे बात ही नहीं करनी मुझे। सुकून रोते हुए अपने मोबाइल की तरफ देखकर खुद से बात कर रही थी। उसी वक्त उसका मोबाइल रिंग करने लगा। अचानक से मोबाइल रिंग करने की वजह से सुकून की नजरें फ्लैश हो रहे नाम पर चली गई। नाम को देखते ही उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। उसने घबराते हुए कहा, भाई। उसके मोबाइल पर निष्कर्ष का ही कॉल आ रहा था। कार में मोबाइल नीचे गिर गया था। सुकून जल्दी से नीचे झुककर मोबाइल को ढूंढने लगी। आखिर में कुछ देर के बाद उसे मोबाइल मिल गया, पर तब तक कॉल कट हो चुका था। सुकून घबराते हुए नंबर को देख रही थी, तभी दोबारा उसका मोबाइल बजने लगा। इस बार उसने कांपते हुए हाथों से कॉल पिक करके घबराई हुई आवाज में कहा, भाई। उसके इतना कहते ही दूसरी तरफ से उसे निष्कर्ष की बेहद डरावनी आवाज सुनाई दी, मेरी लिटिल गर्ल कहाँ है सुकून? निष्कर्ष के मुंह से सुकून ने काफी दिनों के बाद अपना नाम सुना था, पर वो भी बेहद गुस्से भरी आवाज में, जिस वजह से उसका हाल पहले से ज्यादा बेहाल हो चुका था। उसने घबराते हुए कहा, भाई वो नूर मुझे नहीं पता, मतलब वो भाई नहीं मिल रही। सुकून घबराते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर उसके मुंह से ठीक से कुछ निकल ही नहीं रहा था। निष्कर्ष ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने पूछा सुकून की मेरी लिटिल गर्ल कहाँ है? मुझे जवाब दो, वो तुम्हारे साथ कॉलेज गई थी ना? निष्कर्ष की गुस्से भरी आवाज सुनकर सुकून ने रोते हुए कहा, भाई पता नहीं वो कहाँ चली गई। हम कैंटीन में थे, कैंटीन में हमने मस्ती मजाक किया और फिर वो बाहर आ गई। मुझे लगा कि वो क्लास में चली गई, पर वो क्लास में नहीं गई थी। मैंने पूरे कैंपस में उसे ढूंढा। विराट भाई और वैभव भाई उसे ढूंढ रहे हैं, पर अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। भाई मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। सुकून ने रोते हुए सारी बातें निष्कर्ष को बता दी। निष्कर्ष की डरावनी आवाज सुनकर वो सच में डर गई थी। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए उसने जो कुछ भी सच था वो सब कुछ निष्कर्ष के सामने रख दिया। निष्कर्ष ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद करके धीमी आवाज में कहा, रोना बंद करो। निष्कर्ष की उस भारी आवाज सुनकर उसने बच्चों की तरह अपने मुंह पर उंगली रखी, पर अभी भी उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। निष्कर्ष ने दांत पीसते हुए कहा, मैं इंडिया आ रहा हूँ। कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। निष्कर्ष की बात सुनकर सुकून ने अपने मोबाइल की तरफ देखकर रोते हुए कहा, प्लीज भाई जल्दी आ जाओ, मुझे घबराहट हो रही है। जरूर नूर के साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो इस तरह से इतना नाराज होकर कहीं नहीं जा सकती, जरूर किसी ने उसके साथ कुछ किया है। कहते हुए सुकून भगवान से प्रार्थना करने लगी कि नूर बिल्कुल ठीक हो। वही निष्कर्ष, जो कि इस वक्त ऑलरेडी एयरपोर्ट के रास्ते पर था, उसने अपने हाथों की पकड़ मोबाइल पर मजबूत करके दांत पीसते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है।
मेरी लिटिल गर्ल को हाथ लगाकर तुमने अपनी दर्दनाक मौत को दावत की है। तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम किसी को देखने के लायक नहीं रहोगी, न तुम्हारी जिंदगी जीने के लायक रहेगी। तुम्हें मारूंगा तो नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी मरने से ज्यादा पत्थर बना दूंगा। कहते हुए निष्कर्ष ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे अपने बॉडीगार्ड से थोड़ी देर पहले ही पता चला था कि नूर के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, जिस वजह से वो सारे काम छोड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी लिटिल गर्ल को ढूंढने के लिए इंडिया पहुंचना था। उसने अपने प्राइवेट जेट को रेडी करने के लिए भी कह दिया था। वो बस एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपने प्राइवेट जेट से इंडिया के लिए निकलने वाला था। उसने अपनी आंखों को बंद करके धीमी आवाज में कहा, डरना मत लिटिल गर्ल, मैं तुम्हारे पास बहुत जल्दी आ जाऊंगा, बहुत जल्दी, बस अपने डेविल पर भरोसा रखना। कहते हुए निष्कर्ष के होठों पर हमेशा की तरह एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वहीं नूर जो कि सुकून से सो रही थी, अचानक से वो उठकर बैठ गई। उसने अपने सिर को पकड़ते हुए कहा, मेरा सिर। कहते हुए उसने अपनी आंखों को खोलकर आसपास देखा तो उसे सब कुछ अजीब सा नजर है, जो कि पहले उसने कभी नहीं देखा था। कुछ देर के बाद उसे एहसास हुआ कि ये कोई और ही रूम है। ये न तो उसके फार्म हाउस का रूम था, न ही घर का। उसने हैरानी से कहा, ये मैं कहाँ पर हूँ। कहते हुए वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। इस वक्त उसे अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथों पर कुछ खरोंच थी। उसने अपने गालों को हल्के से छूकर देखा, उसे गाल पर भी दर्द हो रहा था, तो उसे और ज्यादा दर्द हुआ। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। वो जल्दी से उठकर दरवाजे के पास आ गई और दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करने लगी, तो उसे महसूस हुआ कि दरवाजा शायद बाहर से बंद है। ये एहसास होते ही उसे और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। उसने घबराते हुए कहा, ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ और ये दरवाजा क्यों बंद है? दरवाजा खोलो। कहते हुए जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारने लगी। काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो थक हार कर वो वहीं पर बैठ गई। उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। उसने पूरे रूम में नजर घुमाकर देखा तो उसे एक बोतल नजर आई। वो जैसे कैसे उठकर खड़ी हुई और लड़खड़ाते कदमों से उस बोतल के पास आ गए। उसने बोतल को उठाकर देखा तो उस पर शराब लिखा हुआ था, जिसे देखकर उसने जल्दी से बोतल को वहीं पर रखते हुए कहा, पानी। कहते हुए उसने फिर से नजर घुमाकर देखा तो उसे पानी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उसे काफी ज्यादा प्यास लग रही थी, अब उसे पानी चाहिए ही था। उसी वक्त रूम का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो दरवाजे पर दो आदमी खड़े थे, जिन्होंने काला कपड़ा अपने मुंह पर बांधा हुआ था। उन दोनों को देखकर नूर के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने डरते हुए कहा, तुम दोनों कौन हो? कहते हुए वो पीछे की तरफ सरकने लगी। वही वो आदमी नूर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। नूर को घबराहट हो रही थी। उसने खुद से कहा, प्लीज भगवान बचा लीजिए मुझे। कहते हुए पीछे की तरफ सरकने लगी। अब तक वो दीवार से लग चुकी थी। उनमें से एक आदमी ने नूर के पास आकर पानी का गिलास नीचे रखते हुए कहा, पानी पीना था ना तुम्हें? नूर ने पानी के गिलास की तरफ देखा, पर उस आदमी को देखकर उसकी पानी पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने घबराती हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर वो आदमी हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तेरे साथ कुछ नहीं करना, अगर करना होता तो अब तक कर चुके होते हैं, इसलिए सुकून से पानी पी ले, इसमें कुछ नहीं है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो हम बाहर जाते हैं, अंदर से दरवाजा बंद करके पानी पी लेना। कहते हुए उसने दूसरे आदमी की तरफ देखा और वहां से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही वो आदमी भी बाहर चला गया। उन दोनों के बाहर जाते ही नूर ने घबराए हुए नजरों से पानी के गिलास की तरफ देखा और जल्दी से पानी के गिलास को उठाकर जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसे अब सांस सुकून के साथ आ गई हो। उसने घबराते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। भगवान बचा लो मुझे। सब कुछ पागल बना रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं और क्या नहीं। कहते हुए जैसे तैसे उठकर खड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, इसका मतलब मेरा किडनैप हुआ है। नूर को याद आ रहा था कि किस तरह से वो कॉलेज के पिछले हिस्से में घूम रही थी और किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया था। सब कुछ याद करके वो इसी नतीजे पर पहुंचकर किसी ने उसका किडनैप कर दिया है। उसने खुद से कहा, पर मेरा किडनैप कोई क्यों करेगा? मेरे पास ना इतना पैसे है, ना परिवार है। सोचते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। उसे याद आया कि निष्कर्ष तो उसका पति है, इसका मतलब उसके पास बहुत सारे पैसे हैं।
पर उनकी शादी के बारे में तो कुछ लोग जानते थे। इनफैक्ट लोग जानते ही नहीं थे, उसकी शादी के बारे में तो बस घर के लोग जानते थे। नूर ने खुद से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर से किसी ने मुझे किडनैप किया हो, क्योंकि वो मुझे अपने घर में पसंद नहीं करते। क्या गीतांजलि जी ने, कहते हुए नूर के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गया। उसने खुद से कहा, पर अगर उन्हें किडनैप करना होता तो वो मेरी शादी क्यों करवाती? वो किडनैप नहीं करवा सकती तो फिर किसने? नूर के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब कुछ किया किसने होगा। उसके दिमाग में दूर दूर तक ख्याल चल रहे थे। काफी देर तक सोचने के बाद भी उसके दिमाग में और कोई नाम नहीं आया, इसलिए वो अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठ गई। इस वक्त उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, क्या कर रही हो स्वीट हार्ट? इस आवाज को सुनकर उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने समायरा थी। उसे देखते ही नूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, साथ ही उसके डाउट क्लियर हो गए। वो समझ गई कि ये सारा काम समायरा का ही है। समायरा ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? हैरान हो गई? हैरान कैसे हो गई? जो कुछ भी मेरे साथ किया, जिस तरह से मेरी बेइज्जती की, उसके बाद क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? तुम्हें क्या लगा था कि मैं सब कुछ भूल कर आगे बढ़ जाऊंगी? पर तुम शायद भूल गई कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेना अच्छे से जानती हूँ। जिस तरह से मेरी बेइज्जती हुई थी, तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। जिस तरह से सब लोगों ने मेरा मजाक बनाया था, तुम्हारा भी मजाक बनाएंगे। जिस तरह से मेरी इज्जत गई थी, तुम्हारी इज्जत जाएगी। समायरा की बात सुनकर नूर ने घबराते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया था। गलती तुम्हारी थी, मैंने चोरी भी नहीं की थी और तुमने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था। गलती खुद करोगी और इल्जाम मुझ पर लगाओगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे फालतू इल्जाम को एक्सेप्ट कर लूंगी? मैंने कुछ नहीं किया था, जाने दो मुझे। तुम जानती नहीं कि मेरा पति कौन है। नूर की बात सुनकर समायरा ने पूरी तरह से उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, तुम्हारा पति कोई भी हो, आई डोंट केयर। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और कौन नहीं। मुझे बस ये पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई थी। तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हुआ था। तुम्हारी वजह से सब लोग मुझे पर हंस रहे हैं। तुम्हारी वजह से सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मैं ये सब कुछ नहीं भूल सकती। तुम्हें सबका अंजाम भुगतना होगा। मेरी बेइज्जती का हिसाब मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। समायरा की बात सुनकर नूर ने घबराते हुए कहा, देखो मुझसे दूर रहो। कहते हुए नूर आसपास नजर घुमाकर कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगी ताकि वो खुद को बचा सके। नूर की बात सुनकर समायरा ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, अच्छा तुझे लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगी? अगर तुझे छोड़ना होता तो तुझे पकड़ती क्यों? तुझे क्या लगता है कि सच में मैं तुझे छोड़ दूंगी? तुझे मैं तब छोड़ सकती हूँ जब तेरे जिस्म से तेरी सांस निकल जाए। उसके लिए तुझे मरना होगा। अगर तू मरने के लिए तैयार है तो मैं तुझे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। समायरा की बात सुनकर नूर की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसे काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। उसने रोते हुए कहा, प्लीज मेरे साथ ये सब कुछ मत करो प्लीज, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? समायरा ने नूर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी वजह से सबसे पहले कॉलेज में मेरी पॉपुलैरिटी कम हुई। तुम्हें पता है तुम्हारे आने से पहले सब लड़के मेरे पीछे पीछे घूमते थे, पर तुम्हारे आने के बाद उन्होंने मुझे देखना भी बंद कर दिया। सब तुम्हारी वजह से। समायरा की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने हैरानी से कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? समायरा ने नूर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी गलती है। तुम्हें किसने कहा था इतना खूबसूरत होने के लिए? तुम्हारी वजह से सब लड़के मुझे इग्नोर करके तुम्हें देखने लगे। मुझे कितना गुस्सा आता था तुम्हें पता है? तुम्हारे आने से पहले सारे लड़के मेरे पीछे पीछे घूमते थे, मेरे दीवाने बनकर घूमते थे। अगर मैं उनकी तरफ एक नज़र देख भी लूं ना तो वो दिन भर मुस्कुराते रहते थे, पर तुम्हारे आने के बाद उन्होंने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। उस दिन जब तुमने मेरे ब्रेसलेट को पकड़ा मुझे लगा कि मेरे पास अच्छा मौका है तुम्हें कॉलेज से निकलवाने का। मैं तो बस तुम्हें कॉलेज से निकलवाना चाहती थी, पर तुम एक नंबर की बेशर्म बदतमीज निकली। तुमने द ग्रेट निष्कर्ष राणा को भी अपने जाल में फंसाया हुआ है। पर तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी वजह से मेरे पापा से दुश्मनी मोल लेगा? अगर वो बड़ा बिजनेसमैन है ना तो मेरे पापा भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो तुम्हारे लिए मेरे पापा से दुश्मनी मोल कभी नहीं लेगा, कभी भी नहीं। अगर मैंने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े भी कर दिया ना तो भी वो कुछ नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं। वैसे भी दुनिया में हजारों खूबसूरत लड़कियां हैं, वो उनमें से किसी को चुन लेगा।
मैं भी खूबसूरत हूँ, वो मुझे ही चुन लेगा। समायरा की बातें सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। समायरा इस वक्त किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। नूर ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, देखो तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, कैसी बातें कर रही हो, प्लीज इस तरह की बकवास मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, पर प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे इस तरह से डराओ मत, प्लीज मुझे छोड़ दो। समायरा ने नूर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, एक ही बात कितनी बार रिपीट करनी होगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, अगर छोड़ना होता तो पकड़ा क्यों होता। सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है, आखिर अब तुम्हारे लिए मैं लड़के तो बुलाने वाली हूँ। समायरा की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे समायरा की बात का मतलब समझ नहीं आ रहा था। समायरा ने नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत लड़के ढूंढे मैंने, जो तुम्हारे शरीर में लगी हुई आग को अच्छे से बुझा देंगे। समायरा की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखा। अगले ही पल उसके हैरानी से चीख निकल गई, क्योंकि वो समायरा की बात का मतलब समझ गई थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। कहते हुए नूर पीछे की तरफ सरक रही थी। समायरा ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तुम्हें पता है, जो मेरे फ्रेंड्स मेरे आगे पीछे घूमते थे, वो मुझे देखकर हंसते हैं, क्योंकि उनके सामने मैं तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठी थी। मैंने तुम्हारे सामने नाक रगड़कर माफी मांगी थी, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल भी नहीं, और सबको बता दूंगी कि जो समायरा अग्रवाल के साथ पंगा लेता है, उसकी क्या हालत होती है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि नूर घबराकर खुद में सिमटकर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इस वक्त उसका दिल चीख चीख कर निष्कर्ष को अपने पास बुला रहा था। वो बस निष्कर्ष को किसी भी कीमत पर अपने पास जाती थी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज वापस आ जाए, आपने कहा था कि जब भी मैं मुसीबत में रहूंगी आप मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे। इस वक्त मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज आ जाए, मुझे इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। नूर इस वक्त सच में खुद को काफी ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी। उसने रोते हुए अपने आप को संभाल कर समायरा की तरफ देखा, जो कि अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। समायरा की डरावनी मुस्कुराहट को देखकर नूर खुद में सिमटकर बैठ गई। समायरा ने नूर के चेहरे के करीब धीरे से अपनी उंगली लाते हुए कहा, डर रही हो जान, कोई बात नहीं, डरो डरो और भी ज्यादा डरना है। तुम्हें थप्पड़ तो मार दिया है, फिलहाल अब मैं जाती हूँ, क्योंकि तुम्हें टच नहीं करना है मुझे, अच्छे से नहाकर फ्रेश हो जाती हूँ मैं। आखिर तुम्हारी बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से जो देखना है, अच्छे से तुम्हें पूरी दुनिया में फेमस जो करना है, सोचो तुम्हारा इमेज जब दुनिया में वायरल होगा तो कितनी फेमस हो जाओगे तुम। सारे लड़के जो तुम्हारे दीवाने हैं कितनी नफरत करने लगेंगे तुमसे, और तुम्हारा को निष्कर्ष राणा, वो तो तुम्हारी शक्ल देखना भी नहीं चाहेगा, तुम्हें ढूंढना तो बहुत दूर की बात है। कहते हुए समायरा हंसते हुए वहां से चली गई। वही समायरा डरावनी प्लानिंग को सुनकर नूर की आंखें हैरानी और घबराहट से बड़ी हो गई। उसने रोते हुए कहा है, हे महादेव बचा लीजिए, इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। निष्कर्ष जी कहाँ हैं आप? मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहते हुए नूर वहीं पर लेट गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, पर उसको निष्कर्ष की याद आ रही थी। इस वक्त सच्चे दिल से और शिद्दत से पर निष्कर्ष को याद कर रही थी। हमेशा वो चाहती थी कि निष्कर्ष से दूर रहे, पर इस वक्त वो चाहती थी कि निष्कर्ष उसके पास आ जाए। उसे अपनी बाहों में भर जो सुकून से निष्कर्ष की बाहों में मिलता था, जो कंफर्टेबल वो निष्कर्ष की बाहों में होती थी, वही कंफर्टेबल उसे अभी चाहिए थी। नूर रोते हुए वहीं पर कब लेट गई, उसे पता ही नहीं चला। वही बाहर आकर समायरा ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा, जो कि बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी मुस्कुराहट देखकर समायरा ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि उसे मैं तुम लोगों को दूंगी? तुम लोग नहीं बल्कि। कहते हुए समायरा के होठों के कोने टेढ़े गए। कुछ देर के बाद समायरा सोफे पर बैठी हुई थी और उसके सामने 4 हैंडसम लड़के खड़े थे। उन चारों ने समायरा की तरफ देखकर गुस्से से कहा, यहाँ पर बुलाने का कोई खास रीजन बता सकती हो तुम? समायरा ने उन चारों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबके लिए गिफ्ट है, अगर चाहो तो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो। समायरा के सामने इस वक्त उसके दोस्त थे,
जो कि उसके 2-3 साल बड़े थे। वो सभी इस कॉलेज के सीनियर क्लास में थे, जिस कॉलेज में नूर और समायरा पढ़ती थी। समायरा की बात सुनकर उन चारों में से एक लड़के ने उसे घूरते हुए कहा, कौन सा सरप्राइज देने वाली हो? मुझे तो लगा था कि अब तक तुम लंदन भाग गई होगी, पर तुम तो इंडिया में ही हो। उस लड़के की बात सुनकर समायरा ने गुस्से से घूरते हुए कहा, मैं कहाँ भागी और कहाँ नहीं, इसके बारे में तो मैं सोचने की जरूरत नहीं है। बस बताओ कि तुम्हें सरप्राइज चाहिए या नहीं। देखो, अगर एक बार मना कर दिया तो दोबारा तुम लोगों को वो सरप्राइज नहीं मिलेगा, इसलिए सोच समझकर जवाब देना। कहते हुए समायरा टेढ़े तरीके से मुस्कुराने लगी। समायरा के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर उनमें से एक लड़का, जिसका नाम सात्विक था, उसने समायरा की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मुझे चाहिए तुम्हारा गिफ्ट, बताओ कौन सा गिफ्ट है। सात्विक की बात सुनकर समायरा मुस्कुराने लगी। उसने बाकी तीनों की तरफ देखा तो उनमें से एक ने अपना हाथ खड़ा करते हुए कहा, मुझे भी चाहिए। उन दोनों की बात सुनकर समायरा मुस्कुराने लगी। बाकी दोनों की तरफ को देखने लगी। उन दोनों ने एक साथ कहा, हमें तुम्हारा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। उन दोनों की बात सुनकर समायरा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अपनी किस्मत को तुम दोनों ने खुद लात मारा है, अब पछताना मत। कहते हुए समायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नूर पता है तुम्हें, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की। जिसके सामने कहते हुए समायरा चुप हो गई। उसकी बात सुनकर बाकी दोनों लड़कों ने हंसते हुए कहा, जिसके सामने तुमने घुटनों के बल बैठकर नाक रगड़कर माफी मांगी थी वही ना। कितनी खूबसूरत है वो, दिल करता है कि उसे अपनी बाहों में भरकर चूम लूं। उन दोनों की बात सुनकर समायरा को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, गिफ्ट में वही देने वाली हूँ, वो रूम में है, जितना चाहे मजे करो उसके साथ। कहते हुए उसने सात्विक और उसके साथ साहिल की तरफ देखा, जिन्होंने गिफ्ट के लिए हाँ कहा था। वही समायरा की बात सुनकर बाकी दोनों लड़कों के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। उन दोनों के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर समायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले ही कहा था गिफ्ट के लिए मना करके पछताओगे, पर अब तो मना कर चुके हो, इसलिए वो गिफ्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। समायरा बात सुनकर उन दोनों ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? समायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। कहते हुए उसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा तो उसके बॉडीगार्ड्स उन दोनों लड़कों को वहां से घसीटते हुए लेकर चले गए। समायरा ने बाकी दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों जाकर एंजॉय करो। समायरा की बात सुनकर सात्विक ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, समायरा डार्लिंग, थैंक यू सो मच, मुझे पता था कि तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। आई लव यू सो मच। कहते हुए सात्विक ने अपने दोस्त साहिल की तरफ देखा, जो कि काफी खुश लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उस रूम की तरफ अपने कदम बढ़ने लग। उन दोनों को नूर के रूम की तरफ जाते हुए देखकर समायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखते हूँ कि तुम्हारा निष्कर्ष राना किस तरह से तुमसे प्यार करता है। तुमने तो कहा ना कि वो तुमसे प्यार करता है, अब तो वो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत करेगा, जब पूरी दुनिया में तो मजाक बनकर रह जाओगी। कहते हुए वो जोर जोर से हंसते हुए अपने रूम में आ गई। रूम में आते ही उसने रूम की लाइव फुटेज देखी, जिसमें नूर जमीन पर लेटी हुई थी और उनका दरवाजा खोलकर सात्विक और साहिल रूम के अंदर आ रहे थे। वो पॉपकॉर्न अपने हाथ में लेकर लाइव सब कुछ देख रही थी। साथ ही रूम में जो कुछ भी होगा वो रिकॉर्ड हो रहा था। साहिल और सात्विक ने जैसे ही जमीन पर लेटी नूर की तरफ देखा, दोनों के चेहरे पर लस्ट और हैवानियत नजर आने लगी। वो दोनों उसे भूख की नजरों से देख रहे थे। साहिल ने सात्विक की तरफ देखते हुए कहा, सबसे पहले मैं। कहते हुए उसने नूर के पास जाकर झटके से उसे गोद में उठा लिया। किसी के अचानक से उठाने की वजह से नूर ने घबराकर अपनी आंखें खोली। किसी और की बाहों में खुद को देखकर उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। नूर की बात को पूरी तरह से इग्नोर करके साहिल ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, आज रात का तेरा पति, मेरी जान। कहते हुए उसने नूर को लाकर बेड पर पटक दिया। साहिल के इस तरह से बेड पर पटकते ही नूर के मुंह से चीख निकल गई। साहिल और सात्विक को अपनी तरफ आते हुए देखकर नूर की सांसें घबराहट की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी, साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने पीछे की तरफ सरकते हुए कहा, देखो तुम दोनों मेरे साथ गलत कर रहे हो, अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ, तुम जानते नहीं कि मेरे पति कौन है। नूर की बात सुनकर उन दोनों ने हैरानी से कहा, पति? नूर ने जैसे ही उन दोनों को हैरान देखा उसने घबराते हुए कहा, सच में मेरी शादी हो चुकी है, प्लीज मुझे छोड़ दो। नूर की बात सुनकर साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तो और मजा आएगा, तेरे पति ने तो अब तक मजे कर लिए, अब हमारी बारी। कहते हुए वो दोनों बेड पर आ गए।
साहिल ने झटके से नूर की बाजू को खींच लिया, जिस वजह से उसके सलवार का सूट फट गया। नूर ने चिल्लाते हुए कहा, प्लीज छोड़ दो। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, प्लीज आ जाए। नूर रोते हुए लगातार उन दोनों को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। साहिल ने उसकी बाजू को फाड़कर उसकी गोरे कंधों को देखकर सेडिक्टिव तरीके से उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, कितनी खूबसूरत हो तुम, इतनी खूबसूरत की दिल कर रहा है कि तुम्हारे मखमली बदन को पूरी तरह से अपना बना लूं। साहिल की बात सुनकर नूर को उससे घिन हो रही थी। उसने नफरत से कहा, छोड़ो मुझे, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी भी वक्त छोड़ दो मुझे। तुम जानते नहीं कि मैं किसकी पत्नी हूँ। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि तुम किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। नूर की बात सुनकर साहिल ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें देखने के बाद किसी की शक्ल देखने की ख्वाहिश ही नहीं है मेरी जान। कहते हुए वो नूर के होठों को चूमने के लिए अपने होठों को उसके होठों के करीब लाने लगा। नूर ने जैसे ही ये महसूस किया, उसने पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। उसका थप्पड़ इतनी जोरदार था कि साहिल मुंह के बल नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरते देख साहिल ने आगे बढ़कर नूर के बालों को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, कमीनी तेरे हाथ बहुत चलते हैं, आज तुझे बताते हैं कि हाथ चलाना कहते किसे है। थप्पड़ खाते ही नूर का पूरा सिर घूमने लगा, साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। नूर की हालत देखकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। नूर की हालत देखकर उन्हें मजा आ रहा था। वहीं नूर की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का। नूर की बात सुनकर सात्विक, जो कि नीचे गिरा था, जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसने नूर के पास आकर उसके बालों को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, कुछ बिगाड़ा तो नहीं है, पर अब हम तेरा बहुत कुछ बिगाड़ लेंगे। बहुत हाथ चलते हैं तेरे, हाथ चलने के लायक नहीं बचेंगे। कहते हुए उसने साहिल की तरफ देखा तो उसने जल्दी से अपने पेन से बेल्ट खोलकर सात्विक हाथ में दे दिया। सात्विक ने बेल्ट से नूर के दोनों हाथों को बांधकर बिठा दिया। इस तरह से बांध दिया जिस वजह से अब नूर बेड से हिल भी नहीं पा रही थी। वो बस अपने पैरों को पटक रही थी। उसके पैरों को देखकर साहिल उसके पैरों पर बैठ गया और नूर को किस करने की कोशिश करने लगा। नूर बार बार अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी। सात्विक ने उसकी बाजू की तरफ देखा और उस पर होंठ चलाने लगा। नूर को इस वक्त खुद से घिन आ रही थी। नूर जोर से रो रही थी। वो रोते हुए निष्कर्ष को आवाज दे रही थी। उसने खुद से कहा, अगर आज इन लोगों ने मुझे छू लिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे छूने का हक सिर्फ आपको है, सिर्फ आपको। कहते हुए नूर ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया। इस वक्त उसकी हालत सच में काफी खराब हो चुकी थी। वही समायरा नूर को इतनी तकलीफ में देख रही थी। उसे अपने सीने पर ठंडक महसूस हो रही थी, क्योंकि पिछले कितने दिनों से वो नफरत की आग में जल रही थी। पिछले एक हफ्ते से उसने अपने परिवार से खुद को दूर कर दिया था। वो अकेली इस फार्म हाउस में रहकर प्लान कर रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और फाइनली उसका प्लान सक्सेसफुल होने वाला था। ऐसे में वो खुश कैसे न होती। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगी, पूरी तरह से। तुम्हें तड़पते हुए देखकर, रोते हुए देखकर मुझे जो सुकून मिलेगा उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। जिस तरह से तुम्हारी वजह से मेरे हालात खराब हुई है, तुम्हारी भी हालत खराब होगी। तुम भी दर्द से तड़पोगी, तुम्हारी भी आंखों से आंसू निकलेंगे, तुम्हें भी दर्द होगा, तुम्हें भी तकलीफ होगी। कहते हुए जोर जोर से हंसने लगी। कुछ ही देर में नूर जिंदा लाश की तरह बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। साहिल और सात्विक ने उसके मुंह को भी बांध दिया था। सात्विक उसके हाथों को चूम रहा था और साहिल उसकी कमर पर अपनी उंगलियां चला रहा था। नूर उन्हें रोकना चाहती थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब वो पूरी तरह से थक चुकी थी। उसने अपनी आंखों को बंद करके धीमी आवाज में कहा, हम मर जाएंगे। उसने इतना कहा ही था कि उसके कानों में एक जोरदार आवाज सुनाई दी। ये किसी ब्लास्ट की आवाज थी। इस आवाज को सुनकर साहिल और सात्विक अचानक से नूर के ऊपर से उठकर खड़े हो गए। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक और ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। अब दोनों के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। साहिल ने धीरे से कहा, ये आवाज कैसी? उसने इतना कहा ही था कि एक जोर की आवाज के साथ रूम का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने के साथ ही एक साथ दो गोलियां सीधा उन दोनों के पैरों में आकर लगी। दोनों सीधा मुंह के बल नीचे गिर गए। वही नूर ने उठने की कोशिश की, पर उसके हाथ बंधे हुए थे।
उसने बस धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आता हुआ नजर आया। उस चेहरे को देखकर नूर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका सुकून से वापस दे दिया हो। उसके मुंह से धीरे से निकला, निष्कर्ष जी, कहते हुए नूर के होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में दर्द नजर आने लगा। वो निष्कर्ष था जो कि अभी अभी अंदर आया था। उसके दोनों हाथों में गन थी और चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा। उसने जैसे ही नूर की हालत देखी, उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, सबके सब बाहर रहो। उसके बॉडीगार्ड जो कि दरवाजे पर ही खड़े थे, उसकी बात सुनकर वहां से बाहर चले गए। निष्कर्ष कैसे अपनी लिटिल गर्ल को इस हालत में किसी के सामने आने दे सकता था। उसने अंदर मौजूद दोनों की तरफ देखा और अपने हाथ में पकड़ी हुई गन को साइड में फेंककर उन दोनों के पास चला हुआ आ गया। उसने दोनों हाथों से उन दोनों के बालों को पकड़कर जोर से उन दोनों का सिर एक दूसरे के सिर से टकरा दिया। इसी के साथ उनके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। नूर अभी भी चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी। वो काफी ज्यादा अनकॉन्शियस हो गई थी, पर फिर भी निष्कर्ष को अपनी आंखों के सामने देखकर उसके दिल में सुकून था कि अब उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। उसके पति के अलावा उसे कोई नहीं छुएगा। उसके दिल में इस बात का सुकून था। निष्कर्ष ने उन दोनों की तरफ देखकर बेहद डरावनी आवाज में कहा, मेरी लिटिल गर्ल को छूना चाहते थे, मेरी लिटिल गर्ल को छूना चाहते थे। कहते हुए उसने उन दोनों को नीचे गिराया और सात्विक के मुंह पर उसने अपना जूता रखा और उसके मुंह पर जोर देने लगा। उसकी आंखें इस वक्त वो डरावनी थी, साथ ही वो गुस्से से पागल हो रहा था। आखिर सात्विक की हिम्मत कैसे हुई उसकी लिटिल गर्ल को छूने की? उसकी लिटिल गर्ल को छूने की हिम्मत कैसे हुई उन दोनों की? सोचते हुए ही निष्कर्ष का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। इस वक्त वो गुस्से से पागल हो रहा था। कुछ ही देर में उसकी हालत खराब हो चुकी थी। निष्कर्ष ने उसे देखा और लात मारकर उसे साइड में गिरा दिया। उसने साहिल की तरफ देखा, तभी उसे नूर की धीमी आवाज सुनाई थी, निष्कर्ष जी। नूर की आवाज सुनते ही निष्कर्ष का ध्यान नूर की तरफ चला गया, जिसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। नूर को देखते ही उसने उन दोनों को लात मार कर साइड में फेंक दिया और नूर के पास आ गया। उसने नूर के बंधे हुए हाथों को खोलकर उसे झटके से गोद में उठाते हुए कहा, लिटिल गर्ल अपनी आंखें खोलो। नूर की फटी हुई बाजू को देखकर निष्कर्ष ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद किया और अपने ब्लेजर को उतारकर जल्दी से उसने नूर को ढक दिया। उसने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों को ऐसी मौत मिलेगी जैसी मौत शायद ही किसी को मिली होगी, और ये निष्कर्ष राणा का तुम दोनों से वादा है। निष्कर्ष ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा और नूर को गोद में लेकर दौड़ता हुआ वहां से बाहर आ गया। बाहर बॉडीगार्ड ने समायरा को ऑलरेडी पकड़ लिया था और वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। निष्कर्ष ने एक नजर पलटकर समय की तरफ देखते हुए कहा, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हें पता चलेगा कि गलती की सजा किसे कहते हैं। कहते हुए निष्कर्ष नूर को लेकर वहां से बाहर आ गया। कुछ ही देर में वो कार में बैठकर नूर को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। नूर उसकी बाहों में बेहोश थी और निष्कर्ष बस अपनी आंखों को बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त उसका दिमाग जितना ज्यादा खराब हुआ था, वो किसी की जान लेना चाहता था, पर सबसे पहले उसके लिए उसके लिटिल गर्ल की सेफ्टी इंपॉर्टेंट थी। अगर नूर की हालत खराब ना होती तो अब तक उसने समायरा, साहिल और सात्विक तीनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते, जो कि वो करने ही वाला था। उसने नूर के चेहरे की तरफ देखा, उसके गालों पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। उसने हल्के से उसके गालों को चूमते हुए कहा, लिटिल गर्ल, जिसने तुम्हारी ये हालत की है उसकी मैं इसे 1000 गुना ज्यादा बुरी हालत करूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। कहते हुए निष्कर्ष में नूर के माथे को चूम लिया और उसे मजबूती से अपनी बाहों में भर दिया। आधे घंटे बाद एक लग्जरियस हॉस्पिटल के सामने उसकी कार आकर रुकी। निष्कर्ष नूर को लेकर अंडरग्राउंड पार्किंग से सीधा उसे फ्लोर पर आ गया, जहां पर उसने सभी डॉक्टर को पहले ही रेडी रहने के लिए कह दिया था। उसे फ्लोर पर सिर्फ फीमेल डॉक्टर और फीमेल स्टाफ मौजूद था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी लिटिल गर्ल को कोई भी देखे। निष्कर्ष तेजी से चलता हुआ नूर को लेकर इमरजेंसी वार्ड के अंदर आ गया। उसने नूर को बेड पर लिटाकर चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर। उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर, जो कि बाहर घबराए हुए खड़े थे, जल्दी से अंदर आ गए। निष्कर्ष ने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, चेक करो मेरी लिटिल गर्ल को क्या हुआ है। उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। जितनी जल्दी हो सके मेरी लिटिल गर्ल को होश आना चाहिए। निष्कर्ष की बात सुनकर डॉक्टर ने एक दूसरे की तरफ देखा और डरते हुए अपना सिर हिला दिया। अब वो निष्कर्ष को क्या ही कह सकती थी। एक डॉक्टर ने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, सर आप बाहर।
निष्कर्ष ने जैसे ही ये सुना उसने दांत पीसते हुए कहा, वाइफ है मेरी, मैं कहीं नहीं जा रहा, जो करना है मेरे सामने करो, फुल बॉडी चेकअप करना है करो, आई डोंट केयर, पर मैं कहीं नहीं जा रहा और मेरी लिटिल गर्ल को छूना मत, अपने हाथों में ग्लव्स पहनो। निष्कर्ष की बात सुनकर बेचारी डॉक्टर ने बस अपना सिर हिला दिया। उसके पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं। निष्कर्ष की बात सुनने के अलावा कुछ देर के बाद डॉक्टर नूर का चेकअप कर चुकी थी। उन्होंने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, पर शायद किसी ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। ये फिजिकल तो बिल्कुल ठीक है, पर शायद मेंटल भी हो चुकी है। जब इन्हें हो जाएगा तभी हमें कुछ पता चलेगा। इन्हें 2 घंटे का वक्त लगेगा, फिक्र मत कीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उंगली के सारे डॉक्टर को बाहर जाने के लिए कह दिया। डॉक्टर बस अपना सिर झुकाते हुए वहां से बाहर चले गए। उन्होंने एक नज़र भी निष्कर्ष और नूर की तरफ चेहरा ऊपर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। वैसे भी निष्कर्ष ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उसकी लिटिल गर्ल को कोई नहीं देखेगा। डॉक्टर के बाहर जाते ही निष्कर्ष नूर के पास आ गया। उसने नूर के गाल की तरफ देखा, जिस पर डॉक्टर ने नूर के गाल पर ऑइंटमेंट लगा दिया था, पर अभी भी उसके गालों पर खरोच नजर आ रही थी। उसने हल्के से अपनी उंगली से उसके गाल को टच करते हुए कहा, उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया ना लिटिल गर्ल, अब मैं उसे बताता हूँ कि हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। कहते हुए निष्कर्ष ने आगे बढ़कर अपने होठों को छूकर उसके गालों पर रख दिया, जहां पर सूजन थी। नूर के चेहरे को देखकर उसने हल्के से उसके गालों को चूमते हुए कहा, तुम्हें तकलीफ हो रही है ना लिटिल गर्ल, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं गया, मैं जल्दी तुम्हारे पास नहीं आ पाया, आई एम सॉरी लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष नूर के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। नूर को बेहोश देखकर वो कितनी मुश्किल से खुद को शांत करके बैठा हुआ था, ये सिर्फ वो जानता था। इस वक्त उसका दिल कर रहा था कि वो उन तीनों के टुकड़े टुकड़े कर दे, पर जब तक नूर को होश नहीं आ जाता वो नूर के पास से जाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने खुद को कंट्रोल करके रखा था, वरना अब तक वो पूरी तरह से सब कुछ तबाह कर चुका होता। उसने नूर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है लिटिल गर्ल कि अब मुझे क्या करना है। सजा तो उन लोगों को मिलेगी, पर सजा तुम दोगी, क्योंकि अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़ना सीखना होगा। निष्कर्ष राणा की बीवी कमजोर नहीं है। दोस्तों, ये हमारा चैनल बंद होने वाला है। अगर आप लोग सभी स्टोरी के आगे के एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम स्क्रीन पर दे दिया है। निष्कर्ष नूर के पास ही बैठा हुआ था। उसने नूर के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया हुआ था और बस उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। इसी तरह से कब 2 घंटे बीत गए उसे पता भी नहीं चला। वो अभी भी नूर के पास से बैठा हुआ था। आधी रात का वक्त हो रहा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस अपनी लिटिल गर्ल सही सलामत चाहिए थी। तभी निष्कर्ष को महसूस हुआ कि नूर के हाथ हिल रहे हैं। नूर के हाथों की मूवमेंट महसूस करके निष्कर्ष के चेहरे उसके तरफ देखने लगा। नूर धीरे धीरे अपनी पलकों को ऊपर उठाकर अपनी आंखें खोल रही थी। निष्कर्ष अभी भी उसी तरह से बैठा हुआ था। आंख खोलते ही नूर ने धीरे से कहा, नहीं मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। कहते हुए नूर धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी। अगले ही पल उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। साथ ही उसकी आंखों से नींद में ही आंसू निकल रहे थे। निष्कर्ष ने जैसे ही ये देखा उसने मजबूती से नूर को गले लगाकर अपनी डीप आवाज में कहा, डोंट क्राई लिटिल गर्ल, डोंट बी स्कैर्ड, आई एम हियर। मैं हूं तुम्हारे पास। निष्कर्ष की आवाज कान में पड़ते ही नूर अचानक से शांत हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे अपने सामने निष्कर्ष का चेहरा नजर आया। निष्कर्ष को देखकर नूर की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। उसने रोते हुए कहा, उन्होंने मुझे छुआ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, सच में मैंने कुछ नहीं किया था। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, चुप लिटिल गर्ल, बिल्कुल चुप। कहते हुए निष्कर्ष ने उसे मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। नूर की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे, अभी भी वो रो रही थी। निष्कर्ष ने आगे बढ़कर उसके चेहरे को अपने हाथ में भरा और उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। उसने नूर की आंखों में आए आंसू साफ करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है लिटिल गर्ल, इसीलिए रोना बंद करो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर उन्होंने मुझे क्यों छुआ? मैंने कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं, मेरी क्या गलती थी? उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? नूर को इस तरह से रोते हुए देख निष्कर्ष को गुस्सा आ रहा था। उसने नूर की तरफ देखा। नूर को चोट नहीं लगी थी, बस गालों पर हल्की स्वेलिंग थी।
उसने जल्दी से नूर को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर हॉस्पिटल की खिड़की के पास आ गया। खिड़की काफी बड़ी थी, इस वार्ड में बालकनी नहीं थी। निष्कर्ष ने खिड़की के पास लाकर नूर को अपने सीने से लगाते हुए कहा, वो चांद देख रही हो लिटिल गर्ल, उस चांद को हासिल करने की कोशिश हर सितारा करता है, पर कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता, तुम वही चांद हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बस आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जिस तरह से उस चांद की रोशनी से सितारे जलते हैं, इस तरह से तुम्हारी रोशनी से, तुम्हारी खूबसूरती से कुछ लोग जलते हैं जो कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना चाहते हैं, पर तुम्हें उन लोगों की वजह से खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना है, खुद को रोने पर मजबूर नहीं करना है, बल्कि तुमको और मजबूत बना है, खुद को संभालना है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बस चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी। उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप मुझसे नफरत करोगे क्योंकि उन लोगों ने मुझे छुआ? निष्कर्ष नूर की बात सुनकर उसे मजबूती से अपने सीने से लगाते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मैं ऑलरेडी बहुत गुस्से में हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम पर अपना गुस्सा नहीं उतारना चाहता। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कुछ नहीं कहा। आंख बंद करते ही उसे वही डरावनी बात याद आ रही थी, किस तरह से वो दोनों उसके करीब आ रहे थे, किस तरह से उन दोनों ने उसकी ड्रेस की बाजू फाड़ी थी, किस तरह से वो उसे किस करने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ याद करके उसे अपनी बॉडी में घबराहट महसूस हो रही थी, साथ ही उसकी बॉडी कांप रही थी। निष्कर्ष ने नूर को लाकर बेड पर लेटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया। निष्कर्ष के लेटते ही नूर मजबूती से उससे लिपट गई। उसने डरी हुई आवाज में कहा, प्लीज मुझसे दूर मत जाए, मुझे डर लगता है, प्लीज। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, डरना और रोना बंद करो लिटिल गर्ल, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें रोने और डरने की इजाजत नहीं दी है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर बस अपना सिर हिला दिया। निष्कर्ष ने उसे गले लगा लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ देर के बड़ों से नूर की गर्म सांस महसूस हुई। नूर की गर्म सांसों को महसूस करते ही निष्कर्ष ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर नूर की तरफ देखा। नींद में अभी भी नूर घबरा रही थी, साथ ही कांप भी रही थी। उसके होंठ भी धीरे धीरे कांप रहे थे। नूर की हालत देखकर निष्कर्ष का दिमाग खराब हो रहा था। उसने नूर के माथे को चूमते हुए कहा, बस आज की रात निकलने दो लिटिल गर्ल, उसके बाद तुम्हारे गुनहगारों को तुम्हारे हाथों से ऐसी दर्दनाक सजा दिलाऊंगा कि अगली बार से कोई भी किसी लड़की के साथ इस तरह की हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। सोचते हुए निष्कर्ष के हाथों की मुट्ठी बन गई, साथ ही उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा नजर आने लगा। उसने नूर को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखों को बंद कर दिया। कुछ ही देर में उसकी आंख लग चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग नूर वार्ड में अकेली सो रही थी, तभी अचानक से वो चिल्लाकर उठकर बैठ गई और घबराई हुई नजरों से आसपास देखने लगी। उसने जब देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, नहीं, मेरे पास मत आना, प्लीज मुझसे दूर रहो, आप कहाँ चले गए? वो लोग फिर से आ जाएंगे। नूर जोर जोर से चिल्ला रही थी। निष्कर्ष, जो कि किसी का कॉल आने की वजह से वार्ड से बाहर कॉल पर कॉरिडोर में किसी से बात कर रहा था। नूर के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो दौड़ता हुआ वार्ड में आ गया। उसने देखा तो नूर चिल्लाते हुए यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ रही थी, साथ ही वो पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। नूर को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर निष्कर्ष दौड़ते हुए नूर के पास आ गया। उसने नूर के दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे शांत करते हुए कहा, लिटिल गर्ल शांत हो जाओ, लिटिल गर्ल शांत हो जाओ। निष्कर्ष की आवाज सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा। नूर की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, वो आ जाएंगे, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे, बोलिए। कहते हुए नूर निष्कर्ष का कॉलर पकड़कर चिल्लाने लगी। वो लगातार रो रही थी, साथ ही घबरा भी रही थी। अगर किसी और ने इस तरह से निष्कर्ष का कॉलर पकड़ा होता तो शायद अब तक उसके हाथ उसके शरीर से अलग हो चुके होते, पर ये नूर थी, जिस वजह से निष्कर्ष ने अपनी आंखों को बंद किया और खुद को शांत करके आगे बढ़कर नूर को मजबूती से गले लगाते हुए कहा, शांत हो जाओ लिटिल गर्ल, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम कितना डर गए थे, आपको पता भी है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, लिटिल गर्ल, अब मैं आ गया हूं ना, अब शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कुछ नहीं कहा, बस मजबूती से उसे लिपट गई। वो एक पल के लिए भी निष्कर्ष दूर होने की कोशिश नहीं कर रही थी, ना उसे खुद से दूर होने दे रही थी।
कुछ देर के बाद निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, लिटिल गर्ल छोड़ो मुझे। निष्कर्ष की बात को इग्नोर करके नूर ने इस तरह से उसे पकड़े रखा। निष्कर्ष ने धीमी आवाज में उसके कान में कहा, मुझे वॉशरूम जाना है लिटिल गर्ल, अगर मुझे नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर चलूंगा। उसके बाद मुझे वॉशरूम यूज करते हुए देखना, चाहे तो देख सकती हो। निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा नूर की पकड़ निष्कर्ष पर ढीली हो गई। उसने आंसू भरी आंखों से निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी वापस आएगा, मुझे डर लगता है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष वहां से बाथरूम में चला गया। नूर ने आंसू भरी आंखों से नजरें घुमा कर देखा और फिर खुद को देखने लगी। खुद को देखते ही अचानक से उसे खुद से घिन महसूस होने लगी। उसने गुस्से से कहा, उसने मुझे टच किया, उसने मुझे यहाँ पर छुआ था, वो ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, मुझे खुद को साफ करना होगा। कहते हुए नूर जल्दी से बैठ खड़ी हो गई और लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम में आ गई। निष्कर्ष जो कि बाथरूम से बाहर आ रहा था, नूर को बाथरूम में आते हुए देखकर उसने हैरानी से कहा, तुम क्यों आ गई? अगर तुम्हें आना था तो मुझे बताती, मैं तुम्हें लेकर आता। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कहा, आप बाहर जाए, मुझे वॉशरूम यूज करना है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप वहां से बाहर चला गया। नूर ने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा से अंदर से बंद किया और अपने कपड़ों का निकाल कर शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। उसने खुद की तरफ देखा, उसे खुद की बॉडी से घिन आ रही थी। उसने जल्दी से अपने बाजुओं को रगड़ना शुरू कर दिया। वो अपनी बाजुओं को ऐसे रगड़ रही थी जैसे उसकी बाजू पर कोई गंदी चीज छू गई हो। वो जोर जोर से रगड़ रही थी जिस वजह से उसकी बाजू लाल हो गई थी, पर फिर भी उसने रगड़ना बंद नहीं किया। उसने अपनी बाजू को जोर जोर से रगड़ते हुए कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? समझता क्या है खुद को? मुझे छूने का हक सिर्फ उनका है, सिर्फ उनका। मैं खुद की बॉडी को किसी और को टच नहीं करने दूंगी। कहते हुए नूर जोर जोर से अपनी बाजू को रगड़ रही थी। उसकी दोनों बाजू लाल हो चुकी थी। निष्कर्ष जो कि बाहर नूर का इंतजार कर रहा था, उसने जब देखा कि नूर बाहर नहीं आ रही है तो उसने दरवाजे पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, लिटिल गर्ल वेयर आर यू? वॉट आर यू डूइंग? निष्कर्ष की बात सुनकर भी नूर बाहर नहीं आई। ये देखकर निष्कर्ष ने लात मारकर रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही अंदर उसने नूर की तरफ देखा जो कि बिना कपड़ों के शॉवर के नीचे घुटनों के बल बैठकर रोते हुए अपनी बॉडी को रगड़ रही थी। नूर को इस हालत में देख निष्कर्ष जल्दी से वॉशरूम के अंदर पास आ गया। उसने जल्दी से साइड से बाथरोब शॉवर बंद किया और नूर को बाथरोब से लपेटकर चिल्लाते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग लिटिल गर्ल? क्या पागल हो गई हो तुम? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर रोते हुए कहा, उसने मुझे छुआ था। उसकी छुअन को मिटा रही थी खुद पर से, उसने मुझे छुआ था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसने मुझे क्यों छुआ? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे याद आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे खुद से नफरत हो रही है, मैं क्या करूं? निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखा। रोने की वजह से उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था, साथ ही इस वक्त काफी ज्यादा तकलीफ में भी लग रही थी। निष्कर्ष ने उसे अपनी बाहों में भर और उसे लेकर बाथरूम से वार्ड में आ गया। उसने नूर को बेड पर बिठाकर उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, अगर यहाँ से हिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चुपचाप यहीं पर बैठी रहो। कहते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और किसी से बात करने लगा। आधे घंटे के बाद वहां पर कुछ सर्वेंट पेपर बैग देखकर जा चुके थे। निष्कर्ष ने पेपर बैग में रखी हुई ड्रेस की तरफ देखा और फिर नूर की तरफ जो कि अपना सिर झुकाकर रो रही थी। निष्कर्ष ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना सिर ना में हिला दिया। ये देखकर निष्कर्ष ने फिर से कहा, लिटिल गर्ल मैंने कहा अपना सिर ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखो। कहते हुए उसने जबरदस्ती नूर का चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा। नूर ने आंसू भरी आंखों से निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपके लायक। उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके होठों को चूमने लगा। नूर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। निष्कर्ष उसके होठों को चूम रहा था। नूर की बातों को याद करके उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ देर में नूर के होठों से हल्का हल्का खून निकल रहा था। दर्द की वजह से उसकी आंखों से और भी ज्यादा आंसू निकल रहे थे।
पर वो निष्कर्ष को रोक नहीं रही थी। निष्कर्ष ने उसके होठों पर बाइट करके उसे छोड़कर गुस्से से कहा, तुम्हारे बारे में तुम्हें कुछ गलत कहने की इजाजत मैंने तुम्हें नहीं दी है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने नूर को मजबूती से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को हट करने की, और क्या कहा तुमने? तुमसे किसने कह दिया कि तुम मेरे लिए नहीं हो? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने रोते हुए कहा, उसने हमें टच किया, उसने हमें छूने की कोशिश की, उसने हमारे साथ। कहते हुए नूर फिर से रोने लगी। निष्कर्ष ने गुस्से से उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखकर दांत पीसते हुए कहा, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? क्या तुम अपनी मर्जी से उसके पास गई थी? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने घबराते हुए कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? निष्कर्ष ने नूर को गुस्सा से देखते हुए कहा, अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं गई थी तो फिर खुद को सजा क्यों दे रही हो? बिना किसी गलती के सजा खुद को कैसे दे सकती हो तुम? सजा तुम्हें उसे इंसान को देनी है जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। निष्कर्ष ने उसकी मासूम से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, गुनहगार को सजा देना सीखो, खुद को तकलीफ देना नहीं, क्योंकि जब तक तुम सामने वाले को सजाने नहीं दोगी, सामने वाला वही गलती दोहराता रहेगा। उन लोगों को तुम्हें अपने हाथों से सजा देनी होगी, ऐसी सजा जो ऐसा गुनहगार डिजर्व करता है। तो डरने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि निष्कर्ष राणा की डिक्शनरी में डर का नामो निशान नहीं है, और तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हें डरने की इजाजत नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे निष्कर्ष की बात पर क्या कहना चाहिए। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अब रोना बंद करो। कहते हुए निष्कर्ष ने नूर को अपने सीने से लगा लिया। निष्कर्ष की बाहों में नूर को सुकून महसूस हो रहा था, पर अभी भी उसे वही सब कुछ याद आ रहा था। उसे तकलीफ हो रही थी, वो रोना चाहती थी, पर निष्कर्ष की धमकी सुनने के बाद उसकी रोने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वो मजबूर होकर चुपचाप निष्कर्ष के सीने से लगकर बैठी हुई थी। निष्कर्ष ने कुछ देर के बाद धीरे से कहा, भूख लगी है? नूर ने धीरे से कहा, नहीं। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, क्या पेट में अपने आप खाना आ गया जो तुम्हें भूख नहीं लगी है? हर वक्त तो तुम्हें भूख लगती रहती है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे डांट रहे हैं? निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। क्या तुम्हें तारीफ में फर्क समझा नहीं आता कि तारीफ में और डांट में क्या फर्क होता है? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, आप मुझे डांट कैसे सकते हैं? मैं रो रही हूँ, मुझे डांटिए मत। निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, सबसे पहली बात, तुम छोटी बच्ची नहीं हो, और दूसरी बात, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें भूख लगी है? तो तुम मना कर रही हो, जबकि तुम्हें सच में भूख लगी है। थोड़ी देर में तुम्हारे पेट से आवाज आने लगेगी। निष्कर्ष ने इतना कहा ही था कि सच में नूर का पेट आवाज करने लगा। निष्कर्ष ने जैसे ही ये देखा, उसके होठों के कोने टेढ़े हो गए। वहीं नूर शर्मिंदगी से यहाँ वहां नजरें चुराने लगी। निष्कर्ष ने नूर का चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, ऐसे परेशान मत कीजिए। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? नूर ने क्यूट सा फेस बनाकर अपना सिर हिला दिया। निष्कर्ष ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि परेशान करना कहते किसे हैं? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कुछ नहीं कहा। निष्कर्ष ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रखाकर उसे चूमने लगा। कुछ देर बाद जब नूर की सांसें उखड़ने लगी, तब जाकर निष्कर्ष ने उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्तार से आजाद किया। निष्कर्ष के छोड़ते ही नूर की गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो चुका था। निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अब अगर तुमने खुद को हट करने की हिम्मत भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए निष्कर्ष वहां से बाहर चला गया, क्योंकि उसे किसी जरूरी इंसान से कॉल पर बात करनी थी। निष्कर्ष के बाहर जाते ही नूर की आंखों में फिर से नमी आ गई, पर होठों पर अभी भी मुस्कुराहट थी। उसने खुद से कहा, यकीन नहीं होता कि कोई इतना अच्छा इंसान हमारी किस्मत में लिखा हो सकता है। पूरी दुनिया ने हमें दुत्कारा, पूरी दुनिया ने हमें खुद से दूर किया, पर आपने इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें एक शब्द भी नहीं कहा। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो भगवान ने आपको हमारी जिंदगी में भेजा। दुनिया के लिए भले ही आप देवल हो, पर हमारे लिए हमारी दुनिया हो आप। कहते हुए नूर ने अपने आंसू साफ कर लिया।
क्योंकि अब वो रोकर खुद को कमजोर नहीं करना चाहती थी। वही निष्कर्ष ने बाहर आकर चिल्लाते हुए कहा, उन तीनों को और टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो कि वो मौत की भीख मांगे, पर याद रखना उन्हें मौत नसीब नहीं होनी चाहिए। उन्हें सजा देने का हक मेरी लिटिल गर्ल को है। मेरी लिटिल गर्ल खुद उन्हें अपने हाथों से सजा देगी, इसलिए उनमें से कोई नहीं मारना चाहिए। और अशोक अग्रवाल को उसकी बेटी का वीडियो बनाकर भेज दो। उसकी बेटी को बहुत शौक है ना दूसरों की इज्जत नीलाम करने का, तो अब उसकी इज्जत नीलाम होगी। उसके बाप को वीडियो भेजने के बाद उसे इंटरनेट पर वायरल कर देना। याद रखना हर घर में उसका वीडियो जाना चाहिए। निष्कर्ष ऐसे कैसे समायरा को छोड़ सकता था। समायरा उसकी लिटिल गर्ल का एमएमएस बनाकर सभी लोगों को भेजना चाहती थी, तो निष्कर्ष क्यों ऐसा ना करते हैं। अगर उसकी लिटिल गर्ल को वो वक्त पर न बचाता तो अब तक उसकी लिटिल गर्ल के साथ क्या नहीं हो सकता था। सब कुछ सोच सोच कर निष्कर्ष का दिमाग खराब हो रहा था। साथ ही गुस्से की वजह से उसका सिर फटा जा रहा था। वो सब कुछ बर्बाद कर देना चाहता था, पर फिलहाल उसकी लिटिल गर्ल को उसकी जरूरत थी। वही रूम के अंदर नूर अकेली बैठी हुई थी। अकेले बैठने की वजह से वो चाह कर भी जो भी हुआ वो सब कुछ खुद को याद करने से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने रोते हुए कहा, अगर वक्त पर ये हमें बचाने नहीं आते तो हमारा क्या होता। क्या सच में हमारे साथ, क्या सच में वो दोनों हमारे साथ। सोते हुए नूर के हाथों की पकड़ बेड पर मजबूत हो गई। साथ ही फिर से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। नूर अभी भी उसी तरह से बैठकर रो रही। निष्कर्ष ने जैसे ही ये देखा, उसने गुस्से से नूर के पास आकर झटके से उसे अपने गोद में उठाकर उसकी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। निष्कर्ष काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर उसकी गर्दन को चूम रहा था। अचानक से निष्कर्ष के इस तरह से चूमने की वजह से नूर हैरान हो गई। उसने निष्कर्ष को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर निष्कर्ष उसे नहीं छोड़ रहा था। कुछ देर के बाद आखिर में नूर ने दर्द भरी आवाज में कहा, ये क्या कर रहे हैं आप। निष्कर्ष नूर को किस करने के साथ साथ बाइट कर रहा था। निष्कर्ष ने गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठाकर नूर को घूरते हुए कहा, तुम्हें एहसास दिला रहा हूं कि तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरे निशान हो सकते हैं। तुम्हें एहसास दिला रहा हूं कि तुम्हारे जिस्म पर मेरे अलावा किसी और की छुअन कभी नहीं रहेगी। तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें किसी और के बारे में सोचने की इजाजत नहीं है। किसी और के बारे में सोचने की क्या, तुम्हें किसी और को अपने दिमाग में आने देने की भी इजाजत नहीं है। तुम्हारे दिल में, दिमाग में, तुम्हारी जिंदगी में हर जगह रहने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा लिटिल गर्ल। इसलिए अब रोना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर वो भी किसी ब्लडी बस्टर्ड के लिए हद से ज्यादा गुस्सा आता है। हद से ज्यादा। ऐसा लगता है जैसे मैं सब कुछ बर्बाद कर दूं, सब कुछ तबाह कर दूं। मैंने जब कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम खुद को इस तरह से इन प्योर कैसे कह सकती हो। मेरे लिए दुनिया की सबसे प्योर लड़की तुम हो। तुमसे ज्यादा प्योर लड़की इस पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। कोई इंसान उसके बारे में इतना कैसे सोच सकता है। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर धीमी आवाज में कहा, लिटिल गर्ल, मैं जितना अच्छा दिखता हूँ उतना अच्छा हूँ नहीं, और जितना बुरा दिखता हूँ उतना बुरा हूँ नहीं। मैं क्या हूँ ये तुम कभी नहीं समझ पाओगी, और समझने की कोशिश करोगी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझ में उलझ कर रहना सीख जाओ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बस अपना सिर हिला दिया। बेचारी क्या कहती। सच में उसका पति अजीब था, पर वो इतना तो जानती थी कि उसका पति दुनिया का बेस्ट पति है। निष्कर्ष ने कभी उसके साथ जबरदस्ती नहीं की थी, कभी उस पर शक नहीं किया था। हालांकि उसने नूर पर पाबंदी लगाई थी, पर वो पाबंदी भी अगर एक तरह से देखी जाए तो कोई गलत नहीं थी। एक हस्बैंड कैसे ये बर्दाश्त कर सकता था कि कोई लड़का उसकी वाइफ के पास है। इसलिए निष्कर्ष ने बस इतना कहा था कि उसे लड़कों से दूर रहना है, और नूर ने भी निष्कर्ष की बात मानती थी। वैसे भी उसके पास दुनिया का सबसे हैंडसम हस्बैंड था, तो उसे किसी और लड़के को देखने की क्या जरूरत थी। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मेरे होते हुए तुम्हें रोने की, ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे होते हुए भी तुम खुद को सेफ महसूस नहीं कर रही हो, तो मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। मुझे पता है लिटिल गर्ल की एक लड़की के लिए ये सब कुछ कोई भूलने वाली बात नहीं है, पर तुम्हें अब लाचार नहीं बनना है, बल्कि तुम्हें स्ट्रांग बनना है। तुम्हें उन लोगों को बता देना है कि औरत कमजोर नहीं होती है। तुम्हें बताना है। बताओगी ना लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ करके एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम समझ गए हैं,
हम नहीं रोएंगे, हम उन लोगों को अच्छा सबक सिखाएंगे। पक्का वाला प्रॉमिस। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष के होठों पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने नूर की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो अब मुझे बताओ कि मेरा गिफ्ट क्या है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, आपका गिफ्ट? निष्कर्ष ने नूर के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, इतने प्यार से मैंने तुम्हें समझाया, मैंने तुम्हारे आंसू साफ किए, मैंने तुम्हें संभाला, एक केयरिंग हस्बैंड की तरह तुम्हारे परवाह कर रहा हूँ, एक बार फिर हस्बैंड की तरह सारे काम छोड़कर तुम्हारे पास आ गया, तुम्हें ढूंढा, तो तुम्हें मुझे कोई गिफ्ट भी तो देना चाहिए ना लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर अपनी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों से उसकी हसल ग्रीन की आंखों को देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि निष्कर्ष की बात का मतलब क्या है। निष्कर्ष ने जब देखा कि उसकी बेवकूफ लिटिल गर्ल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने नूर की नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, लिटिल गर्ल सीरियसली तुम सच में बहुत 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 ज्यादा बेवकूफ हो, कोई इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मासूमियत से कहा, हम बेवकूफ नहीं हैं, हम बस थोड़े से मासूम हैं। निष्कर्ष ने नूर का चेहरा ऊपर उठाकर उसके गालों को जोर से खींचते हुए कहा, ज्यादा मासूम होना बेवकूफी की निशानी होती है लिटिल गर्ल, इसलिए मासूमियत भी इस हद तक रखो जब तक तुम बेवकूफी की हद को क्रॉस ना करो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने पाउट बनाते हुए कहा, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं ना। निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत देर से तुम्हें ये बात समझ आ गई लिटिल गर्ल, तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें सच्चाई का आईना दिखा रहा हूँ। अगर आईना दिखाना इंसल्ट है तो ठीक है, मैं तुम्हारी इंसल्ट ही कर रहा हूँ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने पाउट बनाते हुए कहा, मेरी खुशी के लिए आप ये नहीं कह सकते थे कि नहीं जान, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा था, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था। पर नहीं, आपको उल्टा तरीके से ही जवाब देना आता है, आप सीधे तरीके से बात क्यों नहीं कर सकते। कोई अपनी वाइफ से ऐसी बात करता है भला। दोस्तों, ये हमारा चैनल बंदर होने वाला है। अगर आप लोग सभी स्टोरी के आगे के एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम स्क्रीन पर दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी के आने वाले एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सन, लव यू।